नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। जैसा कि इसके पहले क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिग्री ऑर्डर के बारे में देख लिया था। उसके पश्चात जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है, उसमें हमने फर्स्ट जो मेथड था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वो मेथड हम देख चुके थे। आज हम उससे आगे कंटिन्यूस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जैसा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हम देख चुके थे, अब आज हम सेकंड जो मेथड है इसका उस पर डिस्कशन करते हैं। इक्वेशन रिड्यूसेस इन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो पृथक्करण के रूप में बदली जाने वाली अवकलन समीकरण, उन अवकलन समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे इसके बारे में देखते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के द्वारा आप जो भी मेथड है उसको अपन अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल, यहाँ पे प्लस इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में वाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अब ये जो डी एक्स है और डी वाई इन सबको लेफ्ट साइड में ले आओ। दिस इंप्लाइज ये हो गया एक्स डी एक्स वाले को सबको साथ में रख लेते हैं। इसी प्रकार ये डी एक्स प्लस का इधर आए तो माइनस डी एक्स, यार वाई को इधर ले जाओ। चलो जो डी वाई है उसको यहाँ पे रहने दो और यहाँ जो डी वाई है उसको उस तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे माइनस का एक्स डी वाई था तो ये हो गया एक्स प्लस का एक्स डी वाई। उसी प्रकार यहाँ माइनस का वाई डी वाई था तो ये हो गया प्लस का वाई डी वाई। ठीक है, अब यहाँ से जो है डी एक्स कॉमन आ गया तो अंदर आया एक्स प्लस वाई माइनस वन और इंटू में डी एक्स। इसी प्रकार यहाँ पे आया वन प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ से आया डी वाई। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये डी एक्स को इसके अपॉन में ले लो, इसको इसके अपॉन में ले लो, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस वन अपॉन में इसको एक्स प्लस वाई को पहले लिख दो और यहाँ पे प्लस का वन, ये इसके अपॉन में गया, ये इसके, ठीक है, ये इसके अपॉन में गया, डी एक्स इसके अपॉन में गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ध्यान से देखिए साथियों, जैसा कि कल हमने बताया था कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में हमने कहा था कि जो डी एक्स वाला है उसको एक्स वाला जो भी व्यंजक है उसको डी एक्स की तरफ ले जाएंगे और वाई वाले को डी वाई की तरफ ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो दोनों साथ साथ में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हम अभी यहाँ पे इसका सेपरेशन नहीं कर सकते। अब जब सेपरेशन सीधा नहीं हो तो इसीलिए इस मेथड का नाम दिया इक्वेशन रिड्यूसेस इन ए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, कि जो पृथक्करण में बदली जाने वाली अवकरण, तो पृथक्करण सीधा नहीं होगा, कुछ न कुछ ऐसी चीज होगी जिसको अपनों को किसी के बराबर मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सेपरेशन है वो एक्स प्लस वाई के कारण नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे माना एक्स प्लस वाई है, इसको मैंने टी मान लिया, एक्स प्लस वाई को मैंने टी मान लिया। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स के सापेक्ष जैसे ही अवकलन किया तो दिस इंप्लाइज ये हो गया एक्स का वन और वाई का एक्स के सापेक्ष हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स और टी का एक्स के सापेक्ष डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है अपन इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई को टी मान लिया तो टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, यहाँ पे इजिकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स याद कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया डी टी अपॉन डी एक्स और माइनस का वन, ये उधर गया तो वन माइनस वन हो गया। ठीक है, अब ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन डी एक्स और माइनस का वन, ये यहाँ रख लिया। अब ये माइनस वन को इधर ले आए, ये हो गया टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन और ये माइनस वन इधर है तो प्लस वन, वन अपॉन वन और यहाँ पे डी टी अपॉन, ये हो गया ये डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया टी प्लस वन, तो ये हो गया टी माइनस वन प्लस टी प्लस वन और इसके पूरे के अपॉन में टी प्लस वन चल ही रहा है, यहाँ पे हो गया डी टी चल ही रहा है अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से वन वन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टी और टी, यहाँ पे हो गया टू टी
अपॉन यहाँ से आया t प्लस 1 इजिकल टू dt अपॉन में dx है। ठीक है, अब यहाँ पे अब सेपरेशन इजीली हो जाएगा। देखो ध्यान से कि अपनों ने किसी व्यंजक को t के बराबर मान दी, अब यहाँ पे ये पूरा t और x में बदल गया, तो अब सेपरेशन आसानी से हो जाएगा। अब आपको इसके पहले मैं बताया था कि वहां पे dx dy था, तो वो हर हमेशा अंश में रहेंगे, और जो भी x वाला वो dx के साथ जाएगा, y वाला dy के साथ जाएगा। अब यहाँ पे y की जगह t में बदल गया ये, तो जो भी t वाला व्यंजक वो dt के साथ जाएगा, और बाकी जो x वाला है वो dx से जाएगा, और dt और dx हर हमेशा अंश में रहेंगे, ये कहा था। तो यहाँ पे ये अपॉन में है, तो इसको पहले इधर ले आओ, ये हो गया dx इजिकल टू, अब ये t वाला पूरा dt ऑलरेडी ऊपर ही है, इसको t जितना भी t वाला जो व्यंजक है उसको dt की तरफ ले जाओ, ये हो गया t प्लस 1 अपॉन 2t, और यहाँ पे हो गया dt। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो, ये हो गया सेपरेशन। अब जैसे इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया dx का तो x हो गया, या बाद में कर लेंगे, एक बार थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लो। यहाँ पे इसको अपॉन अलग अलग कर दिया, तो ये 1/2, ये t से t कट गया, तो यहाँ पे dt आया, प्लस अब यहाँ पे जब इसका 1/2 तो बाहर ले लिया, चलो पूरे में से कॉमन ले लिया, अब dt अपॉन t आएगा, यहाँ पे आ गया dt अपॉन t, क्योंकि dt का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया और कुछ नहीं किया। अब इजीली हो जाएगा इंटीग्रेशन, dx का x हो गया, 1/2 तो बाहर ही है, और dt का t हो गया, प्लस dt अपॉन t का log t। ठीक है, और प्लस का c, अब c तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो अब अगली स्टेप में जो है वो यहां से अब यहां से जो आया वैल्यू, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 2x इजिकल टू, यहाँ पे आया t प्लस log t, और इस c कर सकते हो या log t भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जो है t की जो वैल्यू अपन ने जो मानी थी x प्लस वाई, वो यहाँ पे रख दीजिए, ये हो गया 2x इजिकल टू x प्लस वाई प्लस log x प्लस वाई और प्लस का c। ठीक है, अब इस x को इस तरफ ले आइए लेफ्ट साइड में, तो 2x में से x इधर आएगा, ये माइनस x हो जाएगा, तो ये x बचेगा इजिकल टू यहाँ पे y प्लस log x प्लस वाई प्लस c। अब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अपन ने सोल्व कर लिया। अब देख लीजिए इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। अब यहाँ पे जो है ये जो है log, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे x और y एक साथ है, तो ये y को इधर ले लेंगे, तो अगली स्टेप हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू log x प्लस वाई प्लस c। x माइनस वाई इजिकल टू log x प्लस वाई, x प्लस x माइनस वाई इजिकल टू log x प्लस, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, log x प्लस वाई इजिकल टू x माइनस वाई प्लस c। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, x माइनस वाई इजिकल टू log x प्लस वाई प्लस ये आंसर सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो सेकंड मेथड है कि जिसमें पृथक्करण के रूप में बदली जाने वाली अवकलन समीकरण या इक्वेशन रिड्यूसेस इन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसको एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं कि जैसे यहाँ पे dy अपॉन dx है, अब अगर सीधा अभी आप लोग इसको सेपरेशन करने जाएंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई, ये दोनों x और y जुड़ा हुआ है, तो सेपरेशन करने के लिए आप लोग को उसको वहां से रिमूव करना पड़ता है, तभी वो इक्वेशन वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में बदल जाती है। तो अब यहाँ पे रिमूव करने के लिए इसके कारण सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो वापस वही माना x प्लस वाई, इसको क्या मान लिया, t मान लिया। जब x प्लस वाई को t माना तो यहाँ से वापस वही x के सापेक्ष डिफरेंशियल करो, तो x का 1, y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx और t का x के सापेक्ष dt अपॉन dx। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज dy अपॉन dx की अपनों को चाहिए वैल्यू, इस 1 को उधर ले जाओ, तो ये होगा dt अपॉन dx और माइनस का 1, ये जो वैल्यू है सबके जो वैल्यू अपनों ने रखी वो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये होगा dy अपॉन dx की जगह आ गया dt अपॉन dx माइनस 1 इजिकल टू, ये हो गया साइन t प्लस कॉस t, या t में रहो या v किसी में भी मान सकते हो। अब यहाँ पे दिस इंप्लाइज ये हो गया dt अपॉन dx इजिकल टू, ये जो माइनस 1 है उसको इधर ले लो, ये हो गया साइन t प्लस कॉस t और प्लस का 1। अब ध्यान से देखिए ये पूरा जो व्यंजक है
वो टी एक्स में बदल गया, अब आसानी से सेपरेशन हो सकता है। ये पूरा टी वाला इसको इस तरफ ले आओ टी के नीचे, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये हो गया डी टी अपॉन 1 को पहले लिख दीजिए 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी इजिकल टू ये हो गया डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो सेपरेशन आसानी से हो गया। टी वाला पूरा टी टी के साथ हो गया, एक्स वाला व्यंजक है नहीं तो वो डी एक्स ऑलरेडी अलग हो गया और दोनों मानसे में आ रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे अब अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन के। अब इसको अपन लिख सकते हैं डी टी अपॉन 1 है, 1 को इसको एज इट इज रखो। अब साइन टी जो है और कॉस टी इसको टेन के रूप में अपन लिख देते हैं। साइन टी साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है टेन के रूप में वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे ऑलरेडी टी है, तो टी है तो वो टी बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 2 tan t बाई 2, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। उसी प्रकार cos t का जो फार्मूला होता है, cos 2t का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब यहाँ पे जो यदि 2t की जगह केवल t है, यहाँ पे cos t है केवल, तो जब 2t है तो यहाँ पे जो ये कोणांक जो है ये आधा हो जाएगा। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, ये हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे जो dx है इसको अभी चलने दो, इसको बाद में इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इसको एलसीएम ले लो यहाँ से, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम आया 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, तो ये अगली स्टेप हो गया। और ये जो एलसीएम है ऊपर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि चौथी संख्या है, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2, इनके मल्टीपल में डी टी अपॉन, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 है, इसका एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 प्लस ये एलसीएम ये इसका डिवाइडेशन किया यही आएगा उसमें 2, तो यहाँ से आ गया 2 tan t बाई 2। उसी प्रकार 1 प्लस इसमें भी इस प्रकार से ये ऊपर वाला ही बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर टी बाई 2। एक स्टेप मैंने यहाँ से हटा दी है कि ये अपॉन में आएगा, ये अगली स्टेप में ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2। क्यों? क्योंकि ये पहली दूसरी कुछ नहीं मतलब 1 है, ये तीसरी और चौथी संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगली स्टेप हो जाएगा ये 1 प्लस tan स्क्वायर टी बाई 2 को लिख सकता मैं sec स्क्वायर टी बाई 2 इंटू में क्या आ रहा है dt अपॉन में। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, ये स्क्वायर वाला टर्म करेगी, तो यहाँ से 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 1 प्लस tan t बाई 2। कैसे किया? ये 1 और 1 2 हो गया और 2 tan बाई 2 कॉमन आ गया तो 1 प्लस tan t बाई 2। अब यहाँ से एक बार फिर से प्रतिस्थापन कर दो पुनः। अब ये t में तो अपनों ने कन्वर्ट कर लिया, इसको v में कन्वर्ट कर दो पुनः 1 प्लस tan t बाई 2, इसको मैंने मान लिया v। अब इसका x के सापेक्ष t के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो हो गया 0। अब tan t बाई 2 इसका sec स्क्वायर t बाई 2 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार t बाई 2 का डिफरेंशियल 1 बाई 2 इंटू में 1 बाई 2 जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीपल में आ जाती है डिफरेंशियल में, और v का t के सापेक्ष हो गया dv अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आई वो उसको रखते हैं, तो अगली स्टेप में जो है वो sec स्क्वायर t बाई 2, इसकी वैल्यू जो 2 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 dv, और ये जो dt है इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये dt हो गया। ठीक है, इसका मतलब sec स्क्वायर t बाई 2 इंटू डी टी इज इक्वल टू 2 dv, ये हो गया। अब ये जो भी वैल्यू सब यहाँ रख दो, तो इंटीग्रेशन 2 dv, इसकी वैल्यू आ गई 2 dv अपॉन 2, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस tan t बाई 2। अब 1 प्लस tan t बाई 2 को अपन क्या मान लिया यहाँ से, तो ये अपॉन में 2 तो था ही, और 1 प्लस tan t बाई 2 को v मान लिया तो ये v हो गया, ये 2 से 2 कट गया, और dv अपॉन डी है, यहाँ पे सब में dx चल ही रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये dv अपॉन डी को अपन अब इंटीग्रेशन कर लो log v इज इक्वल टू ये हो गया x प्लस, अब यहाँ से अपन दो तरीके से कर सकते हैं, c को log 3 भी लिख सकते हैं या केवल c भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अब log v जो है, अब v किसको वैल्यू रखो वापस, v किसको माना था, तो 1 प्लस tan t बाई 2 इसको माना था इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, और लास्ट में जो x की जो t की वैल्यू है, t किसको माना था x प्लस y को, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया log 1 प्लस tan t बाई 2 था, t की जगह x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है सेकेंड मेथड आज हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इक्वेशन रिड्यूसेस इन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब आज का जो अगला मेथड है तीसरा,
वो है होमोजेनियस इक्वेशन या समघात समीकरण। पहले तो ये समघात होता क्या है या होमोजेनियस किसको कहते हैं, इस प्रकार से आपको इक्वेशन दे दी क्योंकि एम डी एक्स में एन डी वाई इक्वल टू 0 रूप में। अब इसका जो समघात का मतलब होता है जिसमें एक्स और वाई जो है वेरिएबल, उसकी जो घातों का योग, इसकी जो पावर है, उसका जो टोटल जो है या उसका योग जो है वो समान होना चाहिए सभी पदों में। इसी को अपन बोलते हैं समघात या होमोजेनियस इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, ठीक है, यहाँ पे 2 घात है, लेकिन जब रूट के कारण यहाँ पे भी घात 1 होगी, तो इसका मतलब 1 1 1 सब में 1 1 घात है, इसलिए इसको होमोजेनियस कहते हैं। तो जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसको किस प्रकार से सोल्व करें, ये आज का हमारा तीसरा मेथड है। अब ये क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई प्लस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स को हटा देते हैं, तो दिस इंप्लाइज अगली स्टेप में हो गया, ये फर्स्ट स्टेप में हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ये हो गया वाई प्लस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स था मल्टीपल में वो अपॉन में आ जाएगा। अगली स्टेप होगी डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ये जो एक्स है इसका डिवाइड कर दो यहाँ पे वाई अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब जब x का इसमें डिवाइड करेंगे तो अपॉन में x आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको रूट के अंदर ले जाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि रूट के बाहर निकलेगा तो वापस x हो जाएगा। कुछ नहीं किया, इसको दोनों को अलग अलग कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसका इसमें डिवाइडेशन, इसका वापस एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा। तो अगली स्टेप जो होगी डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू वाई अपॉन एक्स प्लस, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये जैसे दोनों को अलग कर लो तो ये वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अपनों को आसानी से जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। अब जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो माना y इजिकल टू वी एक्स मानेंगे। ठीक है, ये फिक्स तरीका है, y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल करो, तो दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल किया तो v u इंटू वी से होगा, तो u एज इट इज v का x के सापेक्ष 1 हो गया प्लस v एज इट इज और u का x के सापेक्ष डिफरेंशियल हो गया dv अपॉन dx। अब ये जो dy अपॉन dx की जो वैल्यू है ये और ये जो अपनों ने y इक्वल टू वी एक्स रखा, ये सब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इसको। तो अगली स्टेप हो जाएगा दिस इंप्लाइज ये हो गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इजिकल टू यहाँ पे देखो y इक्वल टू वी एक्स है तो y अपॉन एक्स इजिकल टू क्या आएगा, v आएगा, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स की वैल्यू v प्लस 2 अंडर रूट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई v, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ v से v तो कट गया, तो अगली स्टेप में आ जाएगा x dv अपॉन dx इजिकल टू 2 अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1। अब वापस सेपरेशन आसानी से हो जाएगा, ये v वाली टर्म है इसको dv के साथ ले लो, dx को ऊपर ले लो और x वाला उसके साथ ले लो, तो दिस इंप्लाइज ये हो गया dv अपॉन 2 अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू dx, और ये जो x मल्टीपल में था तो वो अपॉन में आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है, आगे तो सेम वही है जो सेपरेशन, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अपन को याद होना चाहिए। अब जैसे dx अपॉन अंडर रूट ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स की जगह यहाँ पे क्या है v प्लस अंडर रूट v प्लस लॉग अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया इजिकल टू ये हो गया लॉग x, और जब सब लॉग में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग c या प्लस c करो तो भी एक ही बात है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगली स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे 1/2 एज इट इज रहा। ठीक है, तो ये हो गया v प्लस लॉग v स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू ये आ जाएगा लॉग xc। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगली स्टेप जो होगी, ठीक है, थोड़ा सा गलती होगी अपनों ने यहाँ पे गलत कर दिया है, यहाँ से वापस देखिए थोड़ी सी इसमें गलती होगी फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस 1 था बराबर, अब यहाँ पे 1/2 को तो बाहर ले लिया, इसका जो इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वो ये होता है अंडर रूट, इसका जो इंटीग्रेशन होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये है इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है।
तो अब यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे v है, और a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, मतलब a की जगह यहाँ पे क्या 1 है। अब फार्मूले में वैल्यू रखो, x का मतलब v प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इजिकल टू यहाँ पे ये हो गया log x, यहाँ से सही है, इजिकल टू ये हो गया log x, और यहाँ पे जब सब log log में तो इसको प्लस log c लिख दिया, तो ये log x सही है। अब ये जो 2 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है 2 log x, और यहाँ से आ जाएगा log v प्लस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1। अब इस 2 को अगले स्टेप में ऊपर चढ़ा देंगे, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ log से log हट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया v प्लस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू, यहाँ से जैसे ही log हट गया तो ये हो गया स्क्वायर था, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। अब लास्ट जो स्टेप है हमारी, इसमें v की वैल्यू वापस पुट करो। v किसको बना था, जो y इक्वल टू वी एक्स बना था, तो v y अपॉन एक्स। तो लास्ट जो स्टेप है इसमें v की जगह y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और सी स्क्वायर को सी डैश लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से x जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो जो अंतिम इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे कर रहा हूं मैं। अंतिम जो इसका आंसर होगा वो होगा y प्लस ये एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, इसका एलसीएम अंदर लिया तो ये हो गया अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन जब रूट के बाहर निकलेगा तो एक्स, तो ओवरऑल पूरा जो एलसीएम एक्स हो गया, ठीक है। और ये जो एक्स है वो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया एक्स क्यूब, और सी स्क्वायर था इसको मैंने सी डैश लिख दिया, इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब सी डैश। अब इसके हिसाब से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने तीसरा जो मेथड है होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये हम डिस्कस किया आज हमने। अब इस पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको राइट साइड में ले जाओ, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू में डी एक्स इजिकल टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और इंटू में डी वाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कि अभी तक अपन ने डी वाई अपॉन डी एक्स करा था, लेकिन यहाँ पे एक्स अपॉन वाई आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना क्वेश्चनों में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जब एक्स अपॉन वाई आ रहा था तो अपन एक काम करते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई, जैसे डी एक्स अपॉन डी वाई के इस माइनस को एज इट इज रखो, ये जो डी वाई इसके अपॉन में ले आए, अब इसको इसके अपॉन में ले आओ, तो ये हो गया ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, और इसके पूरे के अपॉन में आ गया 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये समघात इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है, समघात है, होमोजेनियस है, ये समघात है, समघात अवकलन समीकरण है। कैसे समघात है, एक्स अपॉन वाई 1 घात 1 पावर 1 से 1 करके मतलब 0 पावर, ये 0 पावर सब 0 0 पावर है, इसका मतलब समघात है। यहाँ से भी पता चल रहा है यहाँ पे कि सब में जो प्रत्येक पद में जो वेरिएबल एक्स और वाई की जो घातों का योग है वो समान है, इसलिए इसको समघात बोलते हैं। अब जब समघात अवकलन समीकरण, इसलिए y इक्वल टू वी एक्स मानते थे, लेकिन यहाँ पे x अपन y है तो y की जगह यहाँ पे x कर लो। जनरली अपन y इक्वल टू वी एक्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डी एक्स अपॉन डी वाई की है तो y और x को इंटरचेंज कर देना, इसका मतलब x इक्वल टू वी वाई हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न ये, इसको स्पेशली ध्यान रखें। तो x इक्वल टू वी वाई, इसका मतलब y के सापेक्ष डिफरेंशियल करो, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, जब y के सापेक्ष करेंगे तो u इंटू वी से होगा, u एज इट इज, y का y के सापेक्ष 1 प्लस v एज इट इज, और u का y के सापेक्ष डी वी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से जो है डी एक्स अपॉन डी वाई का जो वैल्यू ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, या दिस इंप्लाइज एक्स अपॉन वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, ये और ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो डी एक्स अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, ये हो गया इजिकल टू माइनस ई की पावर एक्स अपॉन वाई को क्या लिख दिया, v, यहाँ पे आ गया 1 माइनस ये हो गया v अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v, ये हो गया। अब ये जो v है इसको राइट साइड में ले जाओ। ये सब प्रैक्टिस वाली चीजें, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, इसमें प्रैक्टिस होगी तो सब अपना आप
क्वेश्चन होता जाएगा आगे, सब इजी चीजें ये। अब यहाँ पे v को, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते, चलो माइनस ई की पावर v का माइनस ई की पावर v, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस प्लस v ई की पावर v, ये हो रहा है, ठीक है। और अपन में 1 प्लस ई की पावर v, ये अपन में था ही। जब इस प्लस v को यहाँ से उधर ले जाएंगे तो ये हो गया माइनस का v, और अपन में 1 आ गया, तो ये हो गया y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए इसका e की पावर माइनस v प्लस v ई की पावर v। जब इसका इस एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, और चिन्ह का भी माइनस का इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का v ई की पावर v, और अपन में क्या चल रहा है 1 प्लस ई की पावर v, ये इससे कट गया, और यहाँ से माइनस दोनों में आ रहा तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया v प्लस ई की पावर v, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस ई की पावर v, ठीक है, ये v है, ठीक है, dv है। अब सेपरेशन आसानी से हो जाएगा क्योंकि dv v और y में बदल गया है, तो y को ऊपर ले लो, dv को एज इट इज रखो, इसको इसके साथ ले लो, dy को ऊपर ले लो, y को उसके साथ ले लो। तो जो अगली स्टेप में है, अगली जो स्टेप है उसमें हो जाएगा जो अगली स्टेप में हो जाएगा डी सिंप्लाइज हो गया dv अपॉन, इसको पूरे को इसके साथ ले लो तो 1 प्लस, ये मल्टीपल में आ जाएगा, इसको बाद में लिख देते 1 प्लस ई की पावर v, ये इसके साथ आया, ये अपॉन में चला जाएगा, और यहाँ पे v प्लस ई की पावर v इंटू में क्या आ रहा है dv इज इक्वल टू, ये यहाँ आया, ये इसके अपॉन में आया, ये इधर गया, dy ऊपर गया, और y इसके अपॉन में आ गया, माइनस का dy अपॉन y, ये हो गया। अब दोनों तरफ, अब सेपरेशन हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेशन हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। अब इसको अपन एक काम करते हैं, इसको पुनः v प्लस ईवी की इसको t मान लेते हैं, तो इसका जो अगली स्टेप में जो इसका डिफरेंशियल होगा, प्रतिस्थापन जिसको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड है ये, तो ये हो गया v का t के साथ 1, ठीक है, v का इंटू ई की पावर v, और v का dv हो गया, और t का dt। अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, ये हो गया dt अपॉन, ये हो गया t इज इक्वल टू, यहाँ पे चल ही रहा है, इसको एज इट इज रहने दो, dy अपॉन v, तो ये हो गया log t इज इक्वल टू माइनस का log v log y, इसको log में तो log c कर देते हैं। अगली जो स्टेप है उसमें log t को एज इट इज रखो, ये log a माइनस log b, इसको लिख सकते हैं log a अपॉन b, तो log a अपॉन b, अब log से log हट गया, इसका मतलब t, ये जो t है इक्वल टू c अपॉन y हो गया। अब यहाँ से जो जो वैल्यू आप लोगों ने रखी थी वो सब वैल्यू वापस रखो यहाँ पे, क्योंकि आंसर आप लोग को x और y में चाहिए। अब t किसको माना था, सबसे पहले t किसको माना था, v प्लस ई की पावर v को t माना था, इसको एज इट इज रख दिया, अब यहाँ पे c अपॉन y। अब v किसको माना था, जो v माना था अपना सबसे पहले x इक्वल टू वी वाई माना था, तो यहाँ से v की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, x अपॉन वाई इक्वल टू, ये पुनः वैल्यू यहाँ रख दो, ये हो गया x अपॉन वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c अपॉन वाई, ये हो गया, ठीक है। और लास्ट स्टेप में इसमें y एलसीएम ले लो, तो x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई, और ये जो y जब एलसीएम लेके इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो y इंटू सी अपॉन वाई हो जाएगा, y से y कट गया, इसका मतलब इसकी जो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c, ये आंसर हो जाएगा x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू c, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो मेथड है वो है होमोजेनियस इक्वेशन, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये आज हमने डिस्कस किया। अब अगला जो फोर्थ मेथड है, इक्वेशन रिड्यूसेस इनटू द होमोजेनियस इक्वेशन, इसको हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ये, जनरली इसमें जो क्वेश्चन इस पर कम बनता है क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन ज्यादा लेंदी हो जाता है। इसमें x इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच रखते हैं, y इक्वल टू कैपिटल y प्लस क्या है, और फिर dy अपॉन dx की जगह जो dy अपॉन dx स्मॉल है इसको कैपिटल रख देते हैं, और फिर वापस आगे इसको सोल्व करते हैं। इस प्रकार से ये जो चौथा मेथड है इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। अब आज की जो हमारी क्लास थी
इसमें हमने 3 मेथड आज डिस्कस कर लिए है। जो फर्स्ट जो मेथड है कि पृथक्करण में किस प्रकार से बदली जाती है, ये आज हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद होमोजीनियस, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला जो कर लिया। उसके बाद इस पर 2 क्वेश्चन हमने देख लिए और होमोजीनियस पे भी 2 क्वेश्चन देख लिए। इस प्रकार से आज हमने 2 मेथड डिस्कस किए। अब इसमें जो है बहुत इजी है, बस इसमें 2 चीजों का विषय ध्यान रखना है। एक तो आपको जो बेसिक्स फॉर्मूले है इंटीग्रेशन के और डिफरेंशियल के वो याद होने चाहिए। दूसरे इसके मेथड टेक्निक आनी चाहिए कि इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है। बाकी तो क्वेश्चन इसमें कोई ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं है, चलता रहेगा। और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन का विषय ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इस पर हर जो टॉपिक है इस पर एक एक क्वेश्चन आता ही है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑन फर्स्ट डिग्री चल रही है। इसमें हमने अभी तक 3 मेथड डिस्कस कर लिए हैं। आप हमारे ये जो इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे ताकि अपकमिंग क्लासेस के बारे में आपको समय समय पर सूचना मिलती रहे। और इसके साथ ही आपको पहले बता दिया था, एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि जो स्पेशल फंक्शन जो फर्स्ट ग्रेड में पीजी पोर्शन का जो टॉपिक है उसके अगली क्लास उसकी होगी। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसके साथ अल्टरनेट चलता रहेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी लंबा टॉपिक है, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं लेकिन है भी बहुत बड़ा ही है। अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, उसके बाद जो है कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला जो है, उसके बाद इसमें 2-3 टॉपिक छोटे छोटे सिमुलेटेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अलग अलग जो टॉपिक है लगभग 3 से 4 टॉपिक इसमें और शेष है इसके अलावा। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ ही साथ अल्टरनेट रूप से स्पेशल फंक्शन की क्लासेस चलती रहेगी। जो फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट है जिनका जून में एग्जाम है तो उनके काम हो जाएगा। जो अगली क्लास हमारी स्पेशल फंक्शन की होगी। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।